की जा रही है। 21 फरवरी के बाद दरोगा की बहाली और सिपाही की बहाली आ जाएगी किसी हर परिस्थिति में। 21 से 27 फरवरी के बीच में दरोगा की, आपको खान विभाग के दरोगा की, एक्साइज की दरोगा की और आपको 112 डायल के दरोगा की और साथ साथ सिपाहियों की बहाली किसी 200-300 की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक्साइज में अभी देख रहे हैं बहुत पुलिस पिटा रही है, तो इसमें इनको देना ही देना है, इनको देना है और इतना ही बहाली चरण वाइज देना है, इसमें से नहीं, इतना ही बहाली इनको चरण वाइज देना है 2027 तक। दिक्कत में पड़ेगा सरकार। डायल 112 में भी दरोगा का पद है सर, 1400 के आप आसपास बता रहे हैं। वो दरोगा और ये बिहार दरोगा दोनों अलग अलग है या एक ही संवर्ग है? 112 वाला जो दरोगा है उसकी नियुक्ति जब भी होगी तो 112 पर ही होगी, चाहे किसी थाना में हो किसी जिला में हो, वो उसी में इंस्पेक्टर डीएसपी करके बढ़ेगा। लेकिन ये दरोगा है, ये थाना में अपना काम देखेंगे। सिपाही वाले तो फील्ड में 1 घंटा दे ही दें, क्योंकि उनकी नियुक्ति 100% फिजिकल पर होती है। 1 घंटा फील्ड में दें और तरह तरह की बातें उड़ाता है लोग, उसको उड़ाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब मैं बोल रहा होता हूँ तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं से हमारे पास कुछ ना कुछ स्रोत रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस की भर्ती को लेकर आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कैबिनेट ने स्वीकृति दी 66,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर। आपको बता दें कि इनमें दरोगा भी हैं, सिपाही भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण बताएं कि ERSS यानी कि डायल 112 को लेकर लंबी चौड़ी बहाली का चर्चा किया गया है। सुबुगाहट शुरू हो गई है पुलिस बहाली को लेकर। हमारे साथ हैं दरोगा गुरु रहमान सर, इनसे बात करेंगे कि कितना दरोगा की बहाली किन किन संवर्गों में कब तक आएगी। सर, दरोगा की बहाली जो है वो कब तक आने वाली है और सब विभिन्न संवर्गों की बात की जा रही है? 21 फरवरी के बाद दरोगा की बहाली और सिपाही की बहाली आ जाएगी किसी हर परिस्थिति में। 21 से 27 फरवरी के बीच में दरोगा की, आपको खान विभाग के दरोगा की, एक्साइज की दरोगा की और आपको 112 डायल के दरोगा की और साथ साथ सिपाहियों की बहाली किसी है। दरोगा कितना पद है? बता दूं कि दरोगा का तो आपको 2355 पद है। दरोगा का 2355 पद है जो बिहार दरोगा का है। आपको वो 355 पद है और साथ ही साथ जो आपको खनन विभाग में है 1224 पद सृजित किए गए हैं। खनन विभाग 1224 पद। ERSS दरोगा है 1456 और मद निषेध में 943। बिहार पुलिस दरोगा का है आपको 2353 से 55 के बीच में। 21 फरवरी के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सर, दरोगा का तो 2355 हम माने कि एक बार में आएगा सर, लेकिन बाकी में चरण वाइज बहाली की बात की जा रही है। जो आप सर लिस्ट बता रहे हैं वो 21 फरवरी के बाद आएगा या इसमें चरण वाइज करके 200-300? 21 से 27 फरवरी के बीच में 200-300 की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक्साइज में अभी देख रहे हैं बहुत पुलिस पिटा रही है, तो इसमें इनको देना ही देना है, इनको देना है और इतना ही बहाली चरण वाइज देना है, इसमें से नहीं, इतना ही बहाली इनको चरण वाइज देना है 2027 तक। लेकिन दिक्कत में पड़ेगा सरकार। सर, ये जो ERSS डायल 112 में भी दरोगा का पद है सर, 1400 के आप आसपास बता रहे हैं। वो दरोगा और ये बिहार दरोगा दोनों अलग अलग है या एक ही संवर्ग है? दोनों संवर्ग एक ही है। दोनों का स्टार भी सेम होगा, वर्दी भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। लेकिन जो 112 वाला जो दरोगा है उसकी नियुक्ति जब भी होगी तो 112 पर ही होगी, चाहे किसी थाना में हो किसी जिला में हो, वो उसी में इंस्पेक्टर डीएसपी करके बढ़ेगा। लेकिन ये दरोगा है, ये थाना में अपना काम देखेंगे, उन थानेदारी नहीं करेंगे। थानेदारी नहीं करेंगे, वो पकड़ के लाएंगे और थाना में केस उन पर करेंगे। समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली ये दरोगा है। इनको केवल प्रशासन देखना है, लिखना कुछ नहीं है। और सर, ये सिपाही का सर क्या स्थिति है? सिपाही 12,000 लगभग सिपाही आ रही है, 12,000 लगभग सिपाही आ रही है। बिहार पुलिस उसके अलावा सर ERSS और एक्साइज? हाँ, उसके अतिरिक्त आ रही है। तो मैं तो बच्चों से यही कहूँगा आपको जाने से कि 1 घंटा कम से कम फील्ड में दें। सिपाही वाले तो फील्ड में 1 घंटा दे ही दें, क्योंकि उनकी नियुक्ति 100% फिजिकल पर होती है। तो 1 घंटा फील्ड में दें और तरह तरह की बातें उड़ाता है लोग, उसको उड़ाने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब मैं बोल रहा होता हूँ तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं से हमारे पास कुछ ना कुछ स्रोत रहता है। वही स्रोत के कारण मैं बोल रहा हूँ इसको। सर, माने सर 28 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ गया सर, परीक्षा कब तक होगा सर? मई से पहले नहीं, मई में पीटी हो जाएगा। मई में सर 3 महीना में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, 3 महीना में हो जाएगा। इसलिए लड़का सब कहिए कि किताब बढ़िया पढ़े, एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, यूट्यूब बम से अलग हटे, NCERT या टेक्स्ट बुक जरूर एक बार पढ़ ले। अब प्रैक्टिस खूब करें, क्योंकि दिन पर दिन परीक्षा टफ होती जा रही है। अभी मैंने दरोगा का बैच शुरू किया तो उसमें ऐसे लड़के हैं, करीब 232 लड़के का बैच शुरू किया मैंने मंगलवार को, कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम लड़के आपको 70% तैयारी उनका है,
उनका 70% तैयारी है। तो जाहिर सी बात है कि वो सब 17 वाले 2446 वाले 2213 वाले फेल लड़का है, तो परीक्षा टफ होगा। इस टफ परीक्षा में सबको सर तो आयोग लेवल पर सर परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन भी होगा या उसी तरह चलते रहेगा? दरोगा वाला में हम कुछ नहीं कर सकते। दरोगा वाला में बहुत कुछ करेंगे, स्टैटिक क्वेश्चन देंगे ये, या पुराना करंट अफेयर्स दे देंगे, लेकिन बहुत आमूल-चूल परिवर्तन ये नहीं करने जा रहा है। सर क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि नहीं, आंसर शीट मिलेगा कि नहीं, आरटीआई का जवाब मिलेगा कि नहीं, जो इंडेक्स है वो बताया जाएगा कि नहीं? देखिए, क्वेश्चन पेपर इनको देना चाहिए, स्टूडेंट को भी इनको देना चाहिए, आरटीआई का जवाब देना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी के विरुद्ध आवाज़ उठाना भी छात्रों को आता है। छात्र आवाज़ उठाएंगे। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो बहुत कुछ हो जाता है। इनको देना पड़ेगा, और देना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्र बहुत ही विचलित है। सर तो ये एसके सिंघल बने हैं, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष बने हैं। सर कुछ लग रहा है कि उनके आने के बाद से कुछ परिवर्तन होगा, पारदर्शी तरीकों को अपनाया जाएगा? देखिए, एसके सिंघल को मैं भूप सिंह नहीं मानता हूँ कि वो पुलिस मुख्यालय में भी रख के डीजीपी रख के कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिए हो, ऐसा मैंने नहीं देखा है। लेकिन उनको जब एसके सिंघल को एक पुरस्कार के रूप में मिला है कर्मचारी चयन आयोग का, सिपाही भर्ती का, तो मैं यही कहूँगा कि वो पूरा जोर लगा दें, क्योंकि ये पूरा बिहार नहीं देखना है, केवल एक आयोग देखना है। आयोग पे पूरा जोर लगा दें, ताकि जिस तरह की धांधली होती रही है, सिपाही क्वेश्चन तो हर बार आउट हो जाता है, दरोगा क्वेश्चन वायरल होने की हर बार बात होती है। अभी यूपीएससी तो देख ही रहे तमाशा। तो इसमें इसके सिंगल अगर अच्छा करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी बात होगी, नहीं तो फिर वही ढाक के 3 पात के समान इनकी भी गणना होगी। तो छात्रों को सर क्या कहना चाहेंगे? सर इतना बड़ा बहाली की बात आप कर रहे हैं और संभावनाएं भी जग रही हैं, क्या कहेंगे छात्रों को? सर छात्रों को मैं ये कहूँगा कि अभी से आज से हुमच के पढ़ना शुरू करें। आपको ले लें ये एनसीईआरटी पहले ख़त्म कर दें, प्रतिरोधी दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ें, डेली कम से कम 3 सेट बनाएं, और अच्छे लोगों के साथ रहें, नकारात्मक सोच वाले से अलग रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। 1 घंटा फील्ड को जरूर दें, 1 घंटा फील्ड को दें। तो ये थे रहमान सर, और इनका साफ कहना है कि 21 से 28 फरवरी के बीच में बिहार में काफ़ी बड़ी बहाली आने वाली है, जो कि दरोगा, और दरोगा में भी 3-4 संवर्ग, और सिपाही में भी 3-4 संवर्ग। कहने का मतलब है कि लगभग देखा जाए तो 15 से 18 हज़ार के बीच में, 18 से 20 हज़ार के बीच में बहालियाँ पुलिस के क्षेत्र में आने वाली हैं। तो छात्र अपने आप को तैयार करें, और कंपटीशन टफ होगा, इसलिए शॉर्टकट से बचें, विस्तृत अध्ययन करें, और सबसे महत्वपूर्ण फील्ड में 1 घंटा जरूर दें, क्योंकि आपका एक कदम से भी चूक जाना सारे पढ़ाई पर पानी फेर जाता है। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।